अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और बहुत इजी बनने वाला मार्बल केक। आज हम सिंपल मार्बल केक बनाएंगे, जिसको हम लोग प्लेन केक भी बोलते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा टेक्सचर बनाएंगे उसका, तो वो मार्बल केक का हम उसको नाम दे रहे हैं। बेहद आसान, विदाउट ओवन, घर की रेगुलर जो कढ़ाई या पतीला होता है उसमें आज हम इसको बेक करेंगे और इसका जो रिजल्ट होगा वो देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर अंडे लिए हैं। 3 अदद अंडे जो हैं आज के केक में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अंडों की सफेदी अलग करेंगे और जो जर्दी है उसको साइड पे करके अलग बर्तन में रखते हैं, क्योंकि जो जर्दी है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, सफेदी का इस्तेमाल हम लोग पहले करेंगे। तो ये एहतियात से जर्दी जो है अलग करनी है। अच्छा, रूम टेम्परेचर का क्या मतलब होता है कि अंडे जो है आपके, अगर फ्रिज में, ज्यादातर हमारे यहाँ यही होता है कि गर्मियां हैं तो हम लोग अंडे जो है फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं करने, फ्रिज से बाहर निकाले 1 से 2 घंटे आपके उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखें और काउंटर टॉप पे रख दें। फिर वो अंडे आपने केक के लिए इस्तेमाल करने हैं। बेकिंग के कुछ असूल होते हैं, कुछ टिप्स होती हैं और उनको लाजमी ही फॉलो करना होता है, क्योंकि जो बेकिंग है उसमें आप किसी भी तरह का कोई लूप होल नहीं छोड़ सकते। कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक रह गई तो फिर जो आपका केक है, जो चीज बेक करें, तो वो खराब हो जाएगी। जर्दी सारी अलग कर ली है और अब जो सफेदी है अब हमने इसको बीट करना है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। लेकिन जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो बिल्कुल परेशान ना हो, उनके लिए एक दूसरा सोल्यूशन है। उन्होंने क्या करना है, ये तीनों अंडे लेके आपने ब्लेंडिंग जग में डाल के इनको ब्लेंड कर लेना है। और ब्लेंड करने का जो टाइम है 2 से 2.5 मिनट, घड़ी देखकर आपने 2.5 मिनट तक आपने अंडों को ब्लेंड करना है जग के अंदर। उसके बाद आप उसमें बाकी चीजें जो है वो शामिल करें। सफेदी जो है अच्छी तरह से हमने बीट कर ली है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप चीनी। चीनी जो है नॉर्मली चीनी है, पीसी हुई डालें तो वो और वेल एंड गुड है, फिर ये काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अभी इसको ऐसे इस्तेमाल कर रही हूँ। मजीद 1 मिनट के लिए हम दोबारा इसको बीट करेंगे। अब यहाँ पे अंडे की जो जर्दियां हैं जिनको हमने साइड पे करके रखा है, एक एक जर्दी जो है यहाँ पे डालनी है और बीट करना है। एक जर्दी डाली है, दोबारा 30 सेकंड के लिए हम बीट करेंगे। अब दोबारा से एक और जर्दी यहाँ पे डालेंगे और इसी तरह कुछ सेकंड के लिए इसको बीट करेंगे और इसी तरह जो तीसरी जर्दी है उसको भी अंदर शामिल करेंगे और दोबारा से बीट करेंगे। अंडे हमारे जर्दी समेत सारे बीट हो चुके हैं और चीनी भी इनके अंदर है। और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे ऑयल। ये भी आधा कप हमने डालना है। अच्छा, ऑयल जो है कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो 1/3 कप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी जो मेजरमेंट है ये मेजरिंग कप से मैं कर रही हूँ। आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में चाय तो हर कोई पी रहा होता है और टी कप हर घर में अवेलेबल होते हैं, जो छोटा एक जर्नल साइज का टी कप होता है। फिर आपने सारी मेजरमेंट उसी एक टी कप से करनी है। बैटर हमारा अच्छी तरह से हमने इसको बीट कर लिया है। अब यहाँ पे डालेंगे इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें मैदा है। 1 कप मैदा ले रहे हैं, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। इकट्ठे इन सब चीजों को हम लोग छान लेते हैं। अच्छा, ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनको छानना जरूरी होता है, क्योंकि जब केक बना रहे होते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, केक को हमने स्पंज इसका बहुत अच्छा बनाना होता है। तो उसके लिए जो हमारा बैटर हम ये तैयार करते हैं इसके अंदर जो है बड़ा ही ये फ्लफी सा होना बेहद जरूरी है। अब हमने इस मिक्सर को मिक्स करना है, इलेक्ट्रिक बीटर को साइड पे कर देना है, उसका काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पे सिंपल स्पैचुला लेना है, उसकी मदद से हमने इसको फोल्ड करना है। ओवर मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से हमने इसको फोल्ड करना है। अब यहाँ पे डालेंगे दूध। दूध यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है 1/4 कप। वनीला एसेंस 1 टीस्पून। दूध जो है ये भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। अगर फ्रिज में पड़ा है तो आप थोड़ी सी देर के लिए उसको माइक्रोवेव में रख के उसको थोड़ा सा ना नॉर्मल टेम्परेचर का कर लें। वनीला एसेंस जो है ये किस लिए डाला जाता है, क्योंकि अंडे वाला केक है तो अंडे की कुछ लोगों को स्मेल सी आती है, तो उस स्मेल को खत्म करने के लिए हम लोग वनीला एसेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बैटर हमारा सारा जो है रेडी हो गया है। इसको अच्छी तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब दूसरी तरफ एक बाउल लेना है, उसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून मिल्क। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इतना अच्छा मिक्स करना है ताकि इसके अंदर किसी तरह का कोई लंप ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर जो हमने केक वाला बैटर बना के रखा है, आधा बैटर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अंदाजे से ही आधा जो है मैंने यहाँ पे डाल दिए। कम ज्यादा हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मार्बल केक बना रहे हैं तो बैटर जो है, कुछ बैटर जो है चॉकलेट वाले मिक्सचर का होना चाहिए और कुछ बैटर जो है सिंपल होना चाहिए। जो मार्बल केक पसंद करते हैं, जाहिर उन्हें पता होगा कि इस तरह से इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती कि जी इतना ही बैटर होना चाहिए, चॉकलेट वाला या प्लेन वाला। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब दोनों बैटर जो है हमारे रेडी है। अब अगला स्टेप जो है केक मोल्ड तैयार करने का है, जिसके अंदर हमने केक को बेक करना है। जाहिर है हमारा काम वीडियो बनाने का है, तो मेरे पास इस तरह के केक मोल्ड वगैरह तो हैं, जरूरी नहीं है कि हर घर में हो। तो इस तरह का जो बर्तन है ये हर घर में होता है। ये रेगुलर पतीली है, हर घर में ही इस तरह की पतीली अवेलेबल होती है। तो आज हम इसी में ही बेक करेंगे ताकि सबके लिए कन्वीनियंट हो जाए। बॉटम पे कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डालें, ब्रश की मदद से सारा ऑयल हमने फैला लिया है। ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जिनके पास बटर पेपर नहीं है तो वो बटर पेपर के बगैर कैसे केक को जो है रेडी करें। खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। अब यही खुश्क मैदा पूरी पतीले में फैला लेंगे। जिनके पास बटर पेपर है तो उनको फिर ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बटर पेपर सिंपल इस साइज का काट के